तो हेलो गाइस, मैं जय प्रजापति और आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.2 जिसमें हम टाइप 1 के सवाल देख चुके थे। अब हम इसमें देखेंगे टाइप 2 के सवाल। इसमें से 3 प्रकार के सवाल हैं, जिसमें एक प्रकार का सवाल मैंने आपको बता दिया है, दूसरा प्रकार का सवाल मैं आज आपको बता दूंगा और नेक्स्ट जो तीसरे प्रकार का सवाल है वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा, जिससे आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो समझिए, संख्या इतने और इतने का मासा इतना है, लासा इतना, कुछ ऐसे इस प्रकार के सवाल हैं। तो इसको समझने से पहले एक सूत्र समझ लीजिए, उसके माध्यम से आप हर सवाल सॉल्व कर लेंगे। सूत्र है क्या कि अगर तुम्हें कोई दो संख्याएं दी गई है, क्या है, दो संख्याएं दी गई है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या का मासा, ऐसा लिख दीजिए। एलसीएम ऑफ फर्स्ट नंबर, या फिर सीधा कीजिए एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर कुछ नहीं कहना है, एलसीएम गुणे एचसीएफ, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये सवाल और ये अगर आपको करना है तो ये फॉर्मूला आपको बहुत जरूरी है याद करना। अगर ये फॉर्मूला याद है तो इस प्रकार के आप कोई भी सवाल दे दिया जाए, किसी भी प्रकार का और कितना भी टफ सवाल दे दिया जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो इसमें है क्या कि संख्या तुम्हें दी गई है पहली और दूसरी। तो पहली संख्या मान लीजिए 306, दूसरी संख्या मान लीजिए 657। अब इसमें मासा दिया गया है हमें, एचसीएफ हमें क्या है गिवन है, कितना है 9, और उन्होंने पूछा क्या है एलसीएम पूछा है। तो वही कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो समझिए पहला नंबर क्या है 306, दूसरा नंबर क्या है 657, और एलसीएम कितना है पता नहीं है भाई, एलसीएम तो फाइंड करना है, और एचसीएफ कितना है 9 कितना है। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का तीसरे टाइप का क्वेश्चन। कुछ रूट 5, रूट 7, रूट 5 या 7, 11 जितनी भी संख्याएं रूट के अंदर लगी हो, 3, 4, 5, 6, 7 जितनी भी हैं, उनको क्या सिद्ध करना होता है अपरिमेय संख्या। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से, जो यूपी बोर्ड में आता है। हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछने, या फिर बोल सकते हैं बिल्कुल आपको रखा का रखा मिलेगा भाई, पटक देते हैं सवाल सीधा लो, और आपके 3 या 5 या जितने भी नंबर का है तो वो आपकी कंप्लीट है अगर आपने ये लेक्चर आज अच्छे से देख लिया। तो सबसे पहले हम मानेंगे, क्या करेंगे मानेंगे। तो क्या कहेंगे, माना √2 एक क्या है परिमेय संख्या मान लेते हैं इसको, क्या मान लेते हैं परिमेय संख्या। तो पहले मानते हैं कि √2 एक क्या है परिमेय संख्या। अब जब भाई परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्या मैंने अभी बताया था आपको जो P/Q के फॉर्म में हो, तो √2 किसके इक्वल हो जाएगी P/Q के हो जाएगी, जहां पे Q क्या नहीं होना चाहिए डज नॉट इक्वल टू 0, और जो P और Q का जो HCF है वो कितना आना चाहिए 1। तब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो हम कह देंगे ये क्या है परिमेय है। तो इतना तो हो गया होगा कि √2 बराबर P/Q, और Q जहां पे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अब जो HCF है P और Q का वो कितना होना चाहिए 1। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ये हमारी क्या हो जाएगी परिमेय। लेकिन हमें भैया करना क्या है इसको अपरिमेय, तो हम कोशिश तो यही करेंगे कि ना हो। अब जब ना हो तो देखते हैं क्या ना होता है। जब ये इसके बराबर हो गया तो अब हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का कर दो वर्ग। अब जब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो √2 का वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो P² आ जाएगा। तो उसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं P² बराबर 2Q²। अब समझिएगा, जैसे हमारे पास कोई नंबर है कि P बराबर कितना है 4, तो जो 4 है तो ये 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे कि P कितने से विभाजित है 2 से विभाजित है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो सेम इसी प्रकार यहाँ पे हम क्या कहेंगे, जो P² है वो कितने से विभाजित है 2 से विभाजित। तो कहेंगे चूंकि जो P² है वो 2 से विभाजित है। अब भैया जब ये 2 से विभाजित है P², तो भाई P भी 2 से विभाजित होगा। तो क्या कह देंगे P भी, अतः P भी 2 से विभाजित होगा। अब जब P भी 2 से विभाजित होगा तो P बराबर कितना आ जाएगा 2Q हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। जब ये हो गया है तो अब हमें करना क्या है, जब यहाँ पे हमने इतना मान लिया तो P बराबर 2Q आसानी से आ जाने वाला है अपना। तो यहाँ पे Q ना मान के कुछ और मान लेते हैं, M मान लीजिए, R मान लीजिए, S जो आपको मानना है। हम क्या मानेंगे, क्योंकि P बराबर 2R मानने पर। अब जब हमने P बराबर 2R मान लिया तो वही कंडीशन फिर से हम अप्लाई करेंगे
कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। क्या कर दो? दोनों पक्षों का वर्ग। अब जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बराबर 2 की पावर क्या 4 हो जाएंगे, ये 2 का स्क्वायर 4, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। जब ये इतना हो गया तो पी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी है, इतनी होती है। इक्वेशन नंबर आप इसको 1 मानिए, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 2q स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख देना कि समीकरण 1 से। अब भैया जब समीकरण 1 से आया तो लिख दिया। अब यहाँ पे q स्क्वायर को अकेला रहने दो, इसको इस साइड लिख दो तो क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब 2 यहाँ पे आया उसने इसका भाग दे दिया तो ये हो गया। अब वही सेम कंडीशन जब हमने यहाँ पे कहा था तो यहाँ पे भी यही कहेंगे कि लिखेंगे चूंकि जो q स्क्वायर है वो कितने से विभाजित है 2 से विभाजित है। अब भाई जब q स्क्वायर 2 से विभाजित है तो q भी 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। और हमें पता है जब दो संख्या हमें गिवन है और दोनों संख्या एक ही किसी नंबर से विभाजित हो तो उसका क्या हो जाता है HCF। तो हम यहाँ पे कहेंगे अतः HCF ऑफ P और Q कितना आ गया है 2, कितना आ गया है 2। अब जब इनका HCF 2 आ गया है और हमें चाहिए कितना था 1, तो जो हमने अवधारणा की थी कि ये क्या है परिमेय संख्या तो गलत हो गई। तो ये कहेंगे अतः हमारी मानी गई अवधारणा गलत है। अब जब भैया अवधारणा गलत हो गई है तो जब ये परिमेय नहीं है तो क्या होगी अपरिमेय। तो अतः हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बताइए कोई डाउट इसमें? अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अब मैंने √2 वाला कर दिया, आपको √5 और √7 √3 जितने भी प्रकार के आप करिए और फिर भी नहीं आता है तो एक बार और करिएगा, आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसी में एक प्रकार का और क्वेश्चन आता वो बता देता हूं। तो आपकी 1.1 तो निपटी गई थी पहले, अब आपकी 1.2 भी निपट जाएगी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे।